NCERT के अनुसार कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। मनुष्य की आहार नाल पाचन तंत्र के प्रमुख भाग मुख्य गुहिका, ग्रासनली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, वृद्ध आंत्र, बड़ी आंत, मलद्वार या गुदा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। पाचन क्रिया के मुख्य 5 चरण: भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। दांतों को 4 समूहों में बांटा गया है: कर्तनक, रदनक, अग्रचैवर्णक, चैवर्णक। पोषक पदार्थों का शरीर के पदार्थ में मिश्रित होना स्वांगीकरण कहलाता है। पोषक भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है पोषक कहलाते हैं। पोषण भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके इनके उपयोग की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन तंत्र वे सभी अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाता है। आमाशय ग्रासनली के पीछे थैली जैसी रचना जिसमें भोजन कुछ घंटे ठहरता है आमाशय कहलाता है। लार ग्रंथि लार का स्रवण करने वाली ग्रंथि लार ग्रंथि कहलाती है। यकृत पित्त रस का स्रावण करने वाली शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। अग्नाशय पाचक रसों का स्रावण करने वाली ग्रंथि आमाशय है। जीभ पर पाई जाने वाली ग्रंथियां जो भोजन का स्वाद लेती है स्वाद ग्रंथि कहलाती है। जठर रस आमाशय से स्रावित होने वाला रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म तथा कुछ पाचक पदार्थ होते हैं जठर रस कहलाते हैं। अवशोषण पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को क्षुद्रांत की दीवारों द्वारा रुधिर में लेना अवशोषण कहलाता है। निष्कासन अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। सेल्यूलोज घास एवं पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ जो पशुओं का भोजन होता है सेल्यूलोज कहलाता है। दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों की संख्या में अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम के कार्य दीर्घ रोम क्षुद्रांत में अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसकी सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त क्यों होती है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। इसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए सरलता से तोड़ा जा सकता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से सरलता से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे त्वरित ऊर्जादाता भी कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होते हैं। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर जबकि बड़ी आंत की लंबाई लगभग
1.5 मीटर होती है। दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। यदि दांत एवं मुख को सही ढंग से साफ न किया जाए तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु पैदा हो जाते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटित कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को शक्ति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। दूध के दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। अमीबा में पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। इसके अंदर एक केंद्रक तथा अनेक खाद्य धानियाँ होती है। अमीबा की झिल्ली द्वारा निरंतर पदार्थों का निर्माण होता रहता है जो प्रचलन तथा भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाप बनाकर इसे घेर लेता है। इस प्रकार एक खाद्य धानी बन जाती है। खाद्य धानी में कुछ पाचक रसों का स्राव होता है जिससे भोजन अपने अवयवों में टूट जाता है। अब भोजन के अवयव संपूर्ण कोशिका में वितरित कर दिए जाते हैं तथा अपचित भाग बाहर छोड़ दिया जाता है।